जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आज मतलब 29 तारीख से एक आपके लिए स्पेशल ऑफ़र निकला है वर्ग 2 वाले बच्चों के लिए। साथ ही कुछ बच्चे जो रंगपंचमी में रह गए थे उनको ऑफ़र नहीं मिल पाया था, तो उनके लिए हमने ये ऑफ़र निकाला है। वैसे हम बहुत कम ऑफ़र और ये सब सारी चीज़ें देते हैं, क्योंकि हमारा जो फिक्स अमाउंट रहता है जिसमें हर बच्चे को जो कोर्स का है उस कोर्स के हिसाब से हम उसका प्राइस रखते हैं। ना ऐसा खूब लॉलीपॉप देने का हमारा कुछ ऐसा काम नहीं है कि सबसे पहले 50 बच्चों को इतना पेमेंट देंगे, 100 बच्चों को इतना कम कोर्स करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए हम बहुत समान और एक समान सबके साथ व्यवहार करने का कार्य रहता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि हमारा कोर्स 999 का है तो लास्ट तक 999 तक ही रहा ना, हमने उसमें प्राइस में कुछ चेंज किया। हाँ, रंग पंचमी में हमने उसमें 50% डिस्काउंट दिया था, क्योंकि उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे कि सर टाइम कम बचा है तो अब उसमें हमको कोर्स में छूट दीजिए। उसी के आधार पर अभी भी इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि उसमें जो कोर्स का प्राइस है, एक तो समय कम बचा है, दूसरा वो है कि कुछ बच्चे ने कहीं और कोर्स लिया था किसी और कोचिंग में, तो उनको वहाँ पर मज़ा नहीं आया क्योंकि इस कोचिंग के बारे में उनको लेट पता चला। ये बात जो बच्चे जानते थे, पढ़े हैं, तो उन्होंने तो यहीं से लिया, परंतु कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको इसके बारे में नहीं पता था, तो उनको वापस से मतलब व्याकरण वाला पोर्शन भी और साहित्य वाला भी सब यहीं से पढ़ना है, तो उनके लिए फिर उन्होंने बोला कि सर हमको डिस्काउंट दीजिए। तो उसी के आधार पर आज फिर हम जो न्यू वर्ष है, नया साल कल से स्टार्ट होगा, तो उसी के उपलक्ष्य में एक ऑफ़र भी रखा है न्यू ईयर के नाम से, कूपन कोड है। और 29 से 1 तारीख तक, मतलब कि आज से 1 तारीख तक आप उसको कि 500 रुपये में वो आपको कोर्स मिलेगा। इसमें आपको सारी चीज़ें जो व्याकरण से हैं, वीडियो हैं, साहित्य वाला सारी चीज़ें, इसमें पूरी चीज़ें कंप्लीट रहेगी। तो जो बच्चे पिछली बार रह गए थे तो वो जल्दी से जल्दी इसको क्या करिए, कोर्स को परचेज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी समय आपसे निकल ना जाए। दूसरी चीज़ है टेस्ट से संबंधित है। उनको एप्लीकेशन में ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि कहाँ पर टेस्ट रहेगा, कहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल है और कहाँ पर वीडियो रखे हुए हैं। हाँ, आप देख, सभी को आपको पता है कि रोज़ 7:30 बजे, मतलब कि 7:15 बजे से लाइव क्लासेस चलती है हिंदी वर्ग 2 के लिए। तो हमारे जो टीम मैनेजमेंट है वो देखती है कि बच्चे खुद आपस में ही बातें करते हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि आप आपस में बात ना करें। ठीक है, क्या करें, आप जो सर पढ़ा रहे हैं उसका आंसर दें, या उस क्वेश्चन में कुछ डाउट हो तो आपसे उससे पूछ सकते हैं। आप दूसरी बातें करते हैं तो चीज़ें डिस्टर्ब होती है, और जो बच्चे पढ़ने वाले रहते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं कि आपको अगर बात ही करना है तो पर्सनल नंबर लेके आप बात कर सकते हैं, या आपको कुछ ज़्यादा ही डाउट कोचिंग से संबंधित या कुछ और क्वेश्चन संबंधित हो तो आप हमारे जो ऑफिशियल नंबर है आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोर्स नहीं लिया है तो हम आपको चीज़ें नहीं बताएंगे, वो भी सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे। यदि कुछ समस्या है तो आप बीच में से डिस्टर्ब करते हैं या फिर आपस में बात करते हैं तो काफ़ी नुकसानदायक है, क्योंकि जो जितना शोर शराबा करता है, मैंने तो जब अक्सर देखा है, वो यहीं पर दिखे हैं, और जो शांति से अपना पढ़ते रहते हैं, चुपचाप देखते रहते हैं, और उन्हीं का ही सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि जो जितना शोर मचाएगा वो शोर मचाते ही रह जाएगा, और शांति से आप देखेंगे कि जब रिजल्ट आएगा तो शांति से जो नए चेहरे हैं वो आपको यहाँ सारे दिखेंगे। ठीक है, तो आप शांति से सारे पढ़िए, जो क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए, और सारे लोग उसमें आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपने जो गलतियाँ यहाँ कर दी है अब वहाँ पर गलती ना करने की कोशिश रहेगी। दूसरी चीज़, टेस्ट जरूर दीजिए। जितने अधिक लोग टेस्ट देंगे उसमें क्या होगा, आपके रैंक शो होगी, क्योंकि कंपटीशन अभी मानेंगे कि उसमें बहुत सारे बच्चे टेस्ट देते हैं, हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, तो उसमें आप देखेंगे आपके रैंक उसमें आए दिन कम ज़्यादा या बढ़ती रहती है। किसी को अगर नहीं देखते आता है तो वो मैं आप वीडियो में आपको ज़रूर आगे बता दूंगा किस प्रकार से हमारी रैंक देखते हैं और क्या चीज़ें उसमें शो करते हैं, किस प्रकार से उसका जो राइट आंसर होता है उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो हमारे पास कई कोर्स है, आगे बात करते हैं। इसमें इतने सारे कोर्स चल रहे हैं। नेट जीआरएफ का भी कोर्स स्टार्ट होने वाला है अगर किसी को लेना है, और साथ ही वर्ग 2 हिंदी और वर्ग 3 का भी जो क्लासेस है वो स्टार्ट होने वाली है, उसमें आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पर। आप सबसे पहले चलते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। हाँ, ये ऑफ़र के बारे में यह ऑफ़र है 29 से 1 अप्रैल 2025 तक। इसमें कूपन कोड है न्यू ईयर, वहाँ पर जाके अप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा अप्लाई, और ये ऑटोमेटिक आपको 50% डिस्काउंट हो जाएगा।
पर ये हमारे आपको मिलेगी एप्लीकेशन एग्ज़ाम 8080 पर जो एप्लीकेशन है उस पर यह कोर्स मिलेगा। ठीक है, एग्ज़ाम 8080 जो एप्लीकेशन है उस पर रहेगा। तो जिन बच्चों को करना था कोर्स परचेज़ करना था तो वो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे आपको ये MP टेट वाले जो पोर्शन है उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब देखिए इसके बाद अब हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम 8080 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उसके बाद आप उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दो चीज़ें आपको दिखेगी, इस प्रकार से होम पेज रहेगा, इसमें लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप न्यू यूज़र है और न्यू यूज़र को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन में नाम, नंबर और ईमेल आईडी और अपना जो पासवर्ड है वो खुद ही बनाना पड़ेगा। और आपको याद ना हो तो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि हमेशा आपको वही काम देगा। रजिस्टर होना पड़ेगा। रजिस्टर होने के बाद आपको इस प्रकार से होम पेज दिखेगा। तो वहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, पेड कोर्स, फ्री कोर्स, अपडेट बुक, पेड टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, ये सब सारी चीज़ें उसमें आपको इस प्रकार से दिखेगी क्लियर होम पेज में। अब यहाँ पर आप जाएंगे तो मैं आपको सबसे पहले तो फ्री टेस्ट के बारे में बता देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं पेड टेस्ट में। पेड टेस्ट में भी क्या चीज़ें रहेगी। तो फ्री टेस्ट में जैसे आप जाएंगे तो फ्री टेस्ट में आपको ESB और MP टेट वर्ग 2 की जो हिंदी का टेस्ट चल रहा है वो इसमें आपको मिल जाएगा फ्री टेस्ट। ठीक है, आपको अगर नहीं दिख रहा तो इस प्रकार से सिंबल लिखा भी है बड़े बड़े अक्षरों में, आपको दिख जाएगा। फ्री टेस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो 11 से जो 20 यूनिट का आपको जो PDF चाहिए था वो यहाँ पर मिल जाएगा। उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्री स्टडी मटेरियल में या स्टडी मटेरियल है, इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप फोल्डर में जाके एप्लीकेशन में किस प्रकार से भी देख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप परेशान ना होइए, सब सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएगी। अब यहाँ से फ्री स्टडी मटेरियल के बाद जाने के बाद एक सर ने वीडियो बनाया था जो फ्री कोर्स में है कंप्यूटर और हिंदी के बारे में। तो काफ़ी बच्चों को पता नहीं है कहाँ पर मिलेगा, तो फ्री कोर्स में जाएगा, पेड कोर्स के जस्ट नीचे वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। फोल्डर को ओपन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, आप बिल्कुल उसको सारे ओपन करके देख सकते हैं। फिर है पेड टेस्ट सीरीज़। पेड टेस्ट सीरीज़ में ऐसा है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 99 रुपये में आपको जितनी भी एग्ज़ाम उसमें आएगी या आने वाली है उसमें सारे टेस्ट उसको मिलते रहेंगे। ठीक है, एक बार आपने पैसा दे दिया है, आपको आगे कई दिनों तक, मतलब कई दिनों तक क्या कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट, मतलब हर बार आपको टेस्ट देने को मिलेगा हर एग्ज़ाम का। ठीक है, तो उसमें आपको कभी घाटा नहीं है। अगर किसी ने परचेस कर भी लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे PSC हो गया, नेट, GRF या फिर आपकी जो एग्रीकल्चर या फिर और कोई सी आप तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम की, तो उसकी जो सारी फीस है उसको एक ही फीस में सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो कई कोर्स की आपको एक ही फीस में सारी जो टेस्ट है वो मिल रहे हैं। फिर आगे बात करता हूँ मैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में। ठीक है, आप किस प्रकार से रहेगा। आप जैसे देखते हैं प्री टेस्ट सीरीज़ में जाके तो यहाँ पर ESB व्यापम का फोल्डर दिखेगा, उसमें ही MP टेट दिखेगा। तो यहाँ पर जितने टेस्ट हो चुके हैं उसकी आपको टोटल संख्या दिख जाएगी कि 6-7 टेस्ट हमारे हो चुके हैं। आप उसको ओपन करेंगे तो जो अपने क्वेश्चन, जैसे मान लो पहला टेस्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद क्या करना रहता है, आपको सबमिट करना रहता है। तो सबमिट का बटन आपको यहाँ दिखेगा, ये 3 डॉट रहते हैं, इसके जस्ट ऊपर इसको आप क्लिक करेंगे, इसको खोलेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आपने कोई क्वेश्चन लगाया B है, इसका आंसर, तो आप सेव और नेक्स्ट करेंगे तो अगला क्वेश्चन बढ़ेगा। ठीक है, या आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो यहाँ लिखा रहता है रिस्पॉन्स, क्लियर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो वहाँ पर आपको वो चीज़ें देना रहती है। तो आप बिल्कुल यहाँ पर इसको, अगर डाउट नहीं है तो नहीं करिएगा, क्योंकि उस पर ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन सारे सही रहते हैं, बहुत ध्यान से उसको बनाया जाता है, परंतु फिर भी आपको ऐसा लगता है पूरा ही, तो आप वहाँ पर रिस्पॉन्स दे सकते हैं। परंतु अगर उसको बार बार आप क्लिक करते हैं तो हमको लगता है बार बार हमारे पास वो नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, तो आप क्या करिए, क्लियर रखा रहता है। अगर आपको पिछली स्लाइड पे आना है तो मेक नेक्स्ट क्वेश्चन, और आगे बढ़ना है तो सेव नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जिस प्रकार से आप सबमिट करेंगे, सबमिट होने के बाद आपका ये रिजल्ट शो करेगा, आपके कितने करेक्ट है, कितने इनकरेक्ट है। जैसे ही इसको आप नीचे स्क्रॉल करेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी दिख जाएगा, और इसमें जो ग्रीन है ये इसका राइट आंसर रहेगा। नीचे ऐसा लिखा भी रहता है कि इसका करेक्ट आंसर A है, परंतु फिर भी किसी को नहीं समझ में तो ये जो ग्रीन बटन है ये ही आपका राइट आंसर है, और आपने अगर जो लगाया होगा वो रेड होगा। जैसे कि ये मैंने लगाया था तो मेरा ये सही आंसर है, इसलिए
ये इसको मैं ग्रीन आया है, अगर मेरा कुछ और आंसर रहता है तो उस पर रेड आ जाता है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे पेड कोर्स किस प्रकार से लेना है, कूपन कोड किस प्रकार से करना है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। पेड कोर्स में जाएंगे, पेड कोर्स जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ कई प्रकार की आपको फोल्डर्स होंगे, जैसे कि आपका संबंधित टेट या सीटेट से संबंधित कोर्स है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यह शिक्षण चयन परीक्षा का जो फोल्डर है वो दिखेगा। तो यहाँ बाय नाउ करेंगे तो यहाँ पर आप ऑटोमेटिक 50% का जो डिस्काउंट है वो आपको दिख जाएगा। वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा। अब किसी को व्यापार संबंधित कोर्स चाहिए तो इस पर रहेगा नेट, जीआरएफ, इससे संबंधित जो कोर्स हैं, अलग अलग फील्ड के अलग अलग कोर्स हैं, तो आपको जो कोर्स चाहिए जिस फील्ड का है अब उस फील्ड में जाके देख सकते हैं। जैसे कि अभी व्यापार में एग्रीकल्चर का जो कोर्स चल रहा है, उद्यानिकी विस्तार अधिकारी के लिए जो क्लासेस चल रही है उसका कोर्स आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, ESB PAB में, क्योंकि ये व्यापार वाला जो कोर्स एग्रीकल्चर के द्वारा लिया जाता है तो इसमें एग्रीकल्चर का जो कोर्स है उसमें लाइव क्लासेस वाला भी है और पेड जो रिकॉर्डेड क्लासेस है वो भी है, दोनों है। जिसको जो लेना है वो ले सकता है। और किसी को टेट वाला लेना हो तो टेट वाला कोर्स इसमें रहेगा। और रही बात नेट जीआरएफ के लिए, तो उसके लिए भी जो क्लासेस है वो स्टार्ट होने वाली है, तो वो नेट जीआरएफ के जो फोल्डर रहेगा उसमें वो कोर्स मिल जाएगा। फिर जैसे ही आप बाय नाउ करेंगे तो बाय नाउ होने के बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपका वर्ग 2 हिंदी चयन परीक्षा 2025, इसमें इस प्रकार से यहाँ लिखेगा 50% ऑफ, और यहाँ पर अप्लाई कूपन करेंगे तो ये आपको डिस्काउंट हो जाएगा। तो जो भी बच्चा अगर कोर्स लेना चाहता है, क्योंकि उनको कई सारे व्याकरण का जो सब्जेक्ट है वो भी क्लियर नहीं हुआ है तो उनको वो भी पढ़ना है, तो आप वीडियो के माध्यम से फटाफट स्पीड बढ़ा के आप उसको कवर कर सकते हैं। साथ ही साहित्य वाली चीज़ें तो आपको बहुत सारी मिल गई होगी, अगर फिर भी अगर आपको सिस्टमेटिक चाहिए तो उसको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। और भी अगर कुछ समस्या हो तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है उस पर आप संपर्क जरूर कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, चाहे टेस्ट से संबंधित हो, कोर्स से संबंधित हो और किसी प्रकार से समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सब सारी चीज़ें मिल जाएगी। और आपसे एक निवेदन और है कि आप जैसे कि लाइव क्लासेस लेते हैं तो उसमें आपस में बातचीत ना करिएगा, जो क्वेश्चन सर पूछ रहे हैं या डाउट है अब उसी पर ही निर्भर रहिएगा। इधर उधर की बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कई सारी क्लासेस बहुत सारे कोचिंग वाले चलाते हैं और बहुत सारी फालतू बातें करते हैं, परंतु यहाँ टाइम कम है, सर के पास भी टाइम कम है और आपके पास भी टाइम कम है, तो आप ऐसी फालतू बातें ना करिए और कम से कम समय में आप क्या करिए, अपना कोर्स इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाने का कार्य करिए। देखेंगे, आप देखेंगे कि सर आप 1 या 1.5 घंटे में लगभग 70 क्वेश्चन आपको करा देते हैं। बाकी आपने कई सारे कोचिंग वाले देखेंगे तो 2-2, 3-3 घंटे तक बस टाइम पास करते रहते हैं और वही चीज़ें पढ़ाते रहते जो व्याकरण वाली जो उनकी अच्छी है, तो वो आपके लिए नुकसानदायक भी है, क्योंकि आपके सिलेबस के अनुसार ही आपको सारी चीज़ें आना चाहिए। 20 यूनिट है तो 20 यूनिट को कम से कम आपसे क्वेश्चन उसके आना चाहिए। आप व्याकरण ही व्याकरण दे रहे हैं क्योंकि वही उनका मजबूत है तो वही पढ़ाएंगे, और बच्चे वही देख रहे हैं क्योंकि उनको खुद को ही नहीं पता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्योंकि वो व्याकरण में अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो उनको अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले आपका होना चाहिए आपको सिलेबस याद। ठीक है, एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको सिलेबस से सारी चीज़ें ध्यान होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। सिलेक्शन का यही मेन मोटो है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, और सिलेबस के अनुसार क्लासेस चल रहे हैं कि नहीं चल रही है। आप समझिएगा कि हमको व्याकरण ही पढ़ाए जा रहे हैं, तो बच्चे उसमें ही खुश है, तो ये आपके लिए नुकसानदायक भी है। आप इस समय तो दे देंगे परंतु एग्ज़ाम में आप फेल हो जाएंगे। तो वो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी सारी यूनिटें कवर हो रही है और सारे प्रश्न उससे बन रहे हैं। ठीक है, और कोई समस्या हो तब हमारे से पर्सनली बात कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।